नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया अकेडमी पर। दोस्तों, आज ही हमने पूरे 2 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे किए हैं, जिसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश करेंगे कि ये हमारी जो जीरो से लेकर के 2 लाख सब्सक्राइबर तक की जर्नी है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाएं कि हमने कैसे चैनल को स्टार्ट किया और यहाँ 2 लाख सब्सक्राइबर तक इसको लेकर के आए आप लोगों की मदद से। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, वीडियो का टॉपिक हमने चुना है RGP सिस्टम क्या होता है, जॉब वर्क को कैसे मैनेज करें। तो जो लोग स्टोर डिपार्टमेंट में काम करते हैं या परचेज में कर रहे हैं, प्रोडक्शन में, ये तीनों से मिलता जुलता है ये पूरा सब्जेक्ट, तो इसलिए आप लोगों को समझना ज़रूरी है। और एज ए बिजनेस ओनर, एज ए प्लांट हेड, स्पेशली फॉर MSME, ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। कई बारी आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा कि भैया कोई सामान आपने भेजा और वो लौट के ही नहीं आया। ठीक है, कोई चीज़ हमारी ठीक होने गई और वो लौट के ही नहीं आई। उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, वो माल चोरी हो गया, खराब हो गया, टूट गया, फूट गया, किसी को कोई नहीं पता। उसी समस्या का जो समाधान है इस सिस्टम के अंदर है, जो हम आज सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे RGP की फुल फॉर्म। RGP की फुल फॉर्म होती है रिटर्नेबल गेट पास। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, रिटर्नेबल यानी कि जो मटेरियल वापस आएगा उसका ये एक तरीके से क्या है, गेट पास है। ठीक है, और इसी के आगे हमने चालान लगा दिया तो उसका ये चालान बन गया। ठीक है, कि किसी मटेरियल को हम भेज रहे हैं तो उसको अगर हम RGP चालान के ऊपर भेज रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि यह मटेरियल लौट करके वापस आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बताया था। और ये वीडियो बनाने का मेरे को कहाँ से आइडिया आया कि इस पे वीडियो बनानी चाहिए, अभी मैं एक जगह स्टोर की ऑडिट कर रहा था। स्टोर की ऑडिट में हमने पाया कि एक कंप्यूटर स्क्रीन थी, वो 6 महीने पहले रिपेयर होने गई, अभी तक लौट के नहीं आई। 4 मोटरें थी, जिसमें से 2 मोटरें वापस आ गई, 2 मोटरें रह गई। अब वो माल चोरी हो गया, उसको साला जॉब वर्क वाला खा गया, क्या हुआ, या रिपेयर वाला खा गया, ये किसी को पता नहीं चल रहा। ठीक है, और आपने अक्सर देखा भी होगा, अगर आप कोई रिपेयर सर्विस का काम करते हो, जैसे आपकी फैक्ट्री है, तो वहां पे कस्टमर सामान भेज देता है, भाई इसको ठीक करके आप भेज देना। पता चला किसी को होश ही खबर नहीं है, सालों साल, 1.5 साल आपके यहाँ पड़ा है और लेने वाला कोई है नहीं। ठीक है, ऐसे ही जब हम मटेरियल ठीक कराने के लिए बाहर भेजते हैं, ठीक है, रिपेयर के लिए बाहर भेजते हैं, और जॉब वर्क पे भी जब मटेरियल को बाहर भेजते हैं, तो कितना मटेरियल हमने भेजा, कितना उसके अगेंस्ट में रिसीव हो गया, तो वो सारी चीज़ें हमें रिकॉर्ड करनी होती हैं। वो हम RGP के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको हम टेम्पररी मूवमेंट के लिए, यानी कि कुछ समय की मूवमेंट के लिए, जो स्पेसिफाइड पीरियड है कि 1 दिन के लिए गया है मटेरियल, 15 दिन के लिए गया है, या फिर महीने भर में लौट के आ जाएगा, रिपेयर के लिए गया है, कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए भेजते हैं और टेम्पररी तौर पे भेजते हैं RGP चालान के थ्रू। ठीक है, और इसका पर्पस क्या है, रिपेयर के लिए, टेस्टिंग के लिए, लोन पर्पस। लोन पर्पस मतलब आपने किसी को उधार दे दिया अपना सामान, अपने किसी सप्लायर को दिया या अपने कस्टमर के यहाँ गया, फॉर कोई डेमो के लिए आपका कोई सामान गया कि भाई आप कोई ऐसी मशीन बनाते हो जिसको डेमो करना होता है, तो उसको बेच तो सकते नहीं है, तो उसको मटेरियल को तो गेट से बाहर जाना ही जाना है। तो मटेरियल अगर गेट से बाहर जाएगा तो भाई उसका कागज बनेगा। ये नहीं है, ये लाला जी वाला सिस्टम नहीं है कि उठा करके ले गए, यार लिख लेना मैं लेके जा रहा हूँ, गाड़ी में रख के ले गए, किसी ने देखा नहीं देखा, वो नहीं चलेगा। आपको ये सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा कि अगर कंपनी से एक पेन भी बाहर जा रहा है तो उसका भी कागज होना चाहिए, उसका भी चालान होना चाहिए। तो वही सिस्टम जो है ये RGP चालान सिस्टम है। ठीक है, कोई भी मटेरियल हम रिपेयर पे भेज रहे हैं, कोई भी हम मटेरियल थोड़े समय के लिए बाहर भेज रहे हैं, ठीक है, और कोई भी हम मटेरियल टेस्टिंग के लिए भेज रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों का चालान कटेगा। या हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसको हमने कैलिब्रेट कराना है, उसको भी जब हम बाहर भेजेंगे तो उसको RGP चालान के थ्रू ही बाहर भेजेंगे। ठीक है, अब इसका महत्व क्या है? महत्व इसका है सबसे पहला कि ये चोरी को रोकता है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि सब लोग चोर हैं, ठीक है, लेकिन आप किसी को चोरी करने का मौका ही क्यों दो। अगर आप अपने ATM
का पासवर्ड सबको बता दोगे और एटीएम खुले में रखोगे, तो जिसका मौका पड़ेगा भाई वो पैसे वहां से चुराएगा ही चुराएगा, निकाल लेगा। फिर आप खोजते रहो कि किसने वो आपका एटीएम ले लिया और उसमें से पैसे निकाल लिए, अब ढूंढते रहो। ऐसे ही फैक्ट्री है, फैक्ट्री भी क्या है, एक तरीके से भाई आपका बैंक अकाउंट है। उसके अंदर कोई भी सामान आ रहा है, उसका आने के भी कागज होने चाहिए, और सामान गेट से बाहर जा रहा है तो उसके जाने के भी कागज होने चाहिए। अच्छा, अगर आपको ये सारा सिस्टम मैनेज करवाना है, अपने यहाँ पर डेवलप कराना है कि भाई क्या सिस्टम हो, कैसे इनवर्ड हो, कैसे आउटवर्ड हो, तो वो भी हम उसमें आपकी मदद कर सकते हैं, अगर आपके यहाँ पे सिस्टम बना हुआ नहीं है। नीचे आपको जो नंबर दिख रहा है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल आईडी के ऊपर मेल कर सकते हैं। तो पर्पस क्या हो गया इसका, चोरी को रोकना हो गया कि भाई मैं चोरी को कैसे रोकूं, सबसे पहला पर्पस ये है। ठीक है, और क्या करता है कि अकाउंटेबिलिटी लेकर के आता है, कि वे जिम्मेदारी लेकर के आता है। जब मैं मटेरियल भेजूंगा तो कोई मटेरियल भेजेगा, उस पर साइन भी करेगा, चालान नंबर भी होगा, चालान की एक कॉपी फैक्ट्री में भी होगी, एक कॉपी लग के भी जाएगी, तो एक अकाउंटेबिलिटी आ गई। दूसरा क्या है, कंप्लायंस और ऑडिट में भी ये काम आता है। कंप्लायंसेस का मतलब क्या है कि जब आपकी जीएसटी की ऑडिट होगी या कोई भी सरकारी ऑडिट होती है, तो वहां दिख रहा है भाई ये माल ये जा रहा है बाहर, उसने किसी कच्चे रजिस्टर से या कुछ भी निकाल लिया, तो उसका वो हिसाब पूछेगा। ठीक है, कि भाई ये माल कहाँ गया, किस लिए गया, वापस आया नहीं आया। अगर वो वापस नहीं आया तो उसके ऊपर जो जीएसटी की जो लायबिलिटी है वो आपको पे करनी है। ये चीज आप ध्यान रखना। अगर आपने कोई सैंपल भेजे कहीं पर, ठीक है, कि भाई ये सैंपल चले गए, ठीक है, और वो सैंपल लौट के ही नहीं आए, वहीं के वहीं उसने खपा लिए, उसका तो आपने ना कोई इनवॉइस काटा ना कुछ काटा, तो आपके ऊपर लायबिलिटी आ जाती है जीएसटी की, और जीएसटी ऑडिट के अंदर भी आप फंस सकते हो। ठीक है, इसलिए भी इसको करना जरूरी है। और क्या फायदा है, ये ऑपरेशनल्स कंट्रोल और ट्रांसपेरेंसी लेकर के आता है। ठीक है, तो ये मोटे तौर पर सारे फायदे हैं, या हमने चालान को यूज क्यों करना है उसका महत्व है, या आरजीपी सिस्टम यूज करना है उसका महत्व है। अब इसके कंपोनेंट्स समझ लेते हैं कि एक जो हम आरजीपी चालान बनाएंगे उसके अंदर क्या क्या चीजें कवर होंगी। ठीक है, एक आरजीपी चालान का फॉर्मेट भी देखेंगे, और साथ ही साथ मैंने एक गूगल शीट और एक्सेल के अंदर बहुत ही बढ़िया सिस्टम बनाया हुआ है, जिसके अंदर आप पूरा का पूरा सिस्टम जो है अपना मैनेज कर सकते हो, पूरा आरजीपी का। ठीक है, तो सबसे पहले जो आएगा उसमें चालान नंबर, डेट, ये सारी डिटेल आ जाएंगी। इश्यूअर की डिटेल आ जाएंगी, भाई कौन बना रहा है उसको। ठीक है, यानी कि हमारी जो हम भेज रहे हैं हमारी डिटेल आ गई। रिसीवर में आ गई पार्टी, ठीक है, कि भाई किसको शिप कर रहे हो आप, ये पूरी उसका नेम डिटेल और वो सारी चीजें आ गई, उसका जीएसटी नंबर वगैरह आ गया। ठीक है, देन आ गया आइटम की डिटेल्स, कि आइटम आप क्या भेज रहे हो। ठीक है, सॉरी, डिस्क्रिप्शन आ गया ना, आइटम आप क्या भेज रहे हो, कितनी क्वांटिटी में भेज रहे हो, 1 पीस भेज रहे हो, 2 पीस भेज रहे हो, 4 पीस भेज रहे हो, 5 पीस भेज रहे हो, 10 पीस भेज रहे हो। ठीक है, देन उसकी कंडीशन या किस काम के लिए वो गया है वो आ जाएगा, और एक्सपेक्टेड रिटर्न डेट और ऑथराइजेशन, कि कब तक लौट के आ जाएगा। एक टेंटेटिव आपने वहां डाल दिया। ऑथराइजेशन यानी कि किसने अप्रूव किया वो गेट से बाहर ले जाने के लिए मटेरियल। मैंने आपको हिंदी में समझा दिया कि अगर पेन भी बाहर जा रहा है गेट से तो उसका भी चालान बनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कंपनी की चीज फ्री की नहीं है, हराम की नहीं है कि भैया जिसका मन आया जेब में डाल के ले गया। ठीक है, तो उसको आपको उसका चालान आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये एक फॉर्मेट है सिंपल सा चालान का। ज़्यादातर जो आप कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करते हो उसके अंदर चालान का ये आरजीपी का फॉर्मेट होता है। नहीं है अगर फॉर्मेट तो आप नेट वेट पे डालोगे वहाँ से मिल जाएगा। तो ये डिलीवरी चालान हो गया, यहाँ पर आपका लोगो और नेम आ सकता है कि भाई हमारी कंपनी क्या है। ठीक है, ये डिटेल आ गया, चालान नंबर, ठीक, उसकी डेट आ गई, किसी तारीख को, डिलीवर्ड टू किसको जाएगा, शिप फ्रॉम हम कहाँ से भेज रहे हैं, यानी कि हमारी यहाँ पे जीएसटी और एड्रेस डिटेल आएंगी। शिप टू किसको जा रहा है, यानी कि यहाँ पर जिसको हम भेज रहे हैं, कोई कस्टमर हो सकता है, कोई सप्लायर हो सकता है, उसकी चालान उसकी डिटेल्स आ जाएंगी यहाँ पे, जीएसटी डिटेल्स और एड्रेस। ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू भेज रहे हो, बाय हैंड भेज रहे हो, यानी कि मोटरसाइकिल वगैरह से भेज रहे हो, कार भेज रहे हो, ट्रक भेज रहे हो, जो ट्रक वगैरह भेज रहे हो तो यहाँ पर उसके नंबर्स और सारी डिटेल्स आ जाएंगे। देन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गया, क्या क्या आइटम भेज रहे हो, प्लस उसमें जीएसटी का भी डिटेल होना चाहिए, और एक टेंटेटिव वैल्यू आपको आइटम की लगानी है। टोटल चालान वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और उसका डिटेल आ जाएगा। ठीक है, और कोई चालान वैल्यू अगर 50,000 से ऊपर है तो उसका ईबे बिल भी आपको बनाना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये मोटे तौर पे
अपना जो डिलीवरी चालान है आरजीपी वाला, उसकी डिटेल हो गई। यहाँ पे लिखा होगा आरजीपी रिटर्नेबल गेट पास, ठीक है, ये मटेरियल जा रहा है, वापस लौट करके आएगा। अब इसका प्रोसेस कैसे चलता है? एक नंबर पे हम क्या करते हैं, उपकरण या सामग्री के लिए आरजीपी चालान जारी करते हैं, ठीक है। चालान जो मटेरियल जाना है, यूजर डिपार्टमेंट ने बोला कि भाई हमें ये मटेरियल भेजना है, तो उसका हम चालान जारी करेंगे और उसको विवरण रजिस्टर या सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करेंगे। मैनुअल चालान बना लिया या डायरेक्ट आप कंप्यूटर में भी चालान बना सकते हो, ठीक है। मैनुअल चालान बनाया तो उसके बाद जो अगला स्टेप आएगा उसको हम रजिस्टर के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे कि ये चालान नंबर है, इस पार्टी को गया, इस पे टोटल ये आइटम गए, इतनी क्वांटिटी गई, वो सारी डिटेल्स आ गई। देन आ गया यहाँ पर जब मटेरियल वापस आएगा, ठीक है, तो आप अपने चालान से और जो पार्टी का इनवर्ट चालान है या बिल आया उसका, उससे आप वेरीफाई करोगे, ठीक है। देन क्या है चौथा स्टेप, बेसिकली ये जितने भी स्टेप हैं उनको आपने फॉलो करना है। और जब ये आप ये सत्यापित करोगे या चेक करोगे कि वो जो चालान आया है और जो हमने मटेरियल भेजा था वो आपस में मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो देन उसको आप वैलिडेट करोगे। अदरवाइज उसमें आपको कोई भी कमी दिखती है तो आप अपने सप्लायर को या जिससे आपने ये मटेरियल भेजा था उसको तुरंत आप रिवर्ट करोगे कि भाई आपने जो मटेरियल भेजा है ये हमारा नहीं है, किसी और का आ गया है, या आपने जो भेजा है ये अभी ठीक नहीं हुआ है, ये खराब मटेरियल आया है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या समझ लिया, आरजीपी चालान क्या होता है, आरजीपी चालान को यूज करना क्यों जरूरी है, उसके क्या कंपोनेंट हैं और उसका प्रोसेस कैसे चलेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे एक आरजीपी ट्रैक शीट या आरजीपी रजिस्टर एक्सेल गूगल शीट के अंदर कि उसको हम कैसे मैनेज करें। क्योंकि जब आप चालान बनाते जाओगे, अगर मैनुअल सिस्टम है तो जब आप चालान बनाते जाओगे तो कितने पर्चे आप पलट के देखोगे, या आप एक्सेल में ही बना रहे हो तो एक एक चालान बनाए जा रहे हो, या उसकी समरी तो आपको पता ही नहीं है कि भाई कब कब मैंने किस किस पार्टी को भेजा है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, डेटा या तो सॉफ्टवेयर में चाहिए या एक्सेल में चाहिए। अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप एक्सेल के अंदर उसको मेंटेन कर सकते हो। तो वो हम रजिस्टर जो है, एक्सेल शीट जो है, उसको देख लेते हैं उसके क्या क्या कंपोनेंट है और यहाँ फटाफट से हम समझ लेते हैं कि उसको कैसे हमने मेंटेन करना है, ठीक है। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है आरजीपी चालान का जो फॉर्मेट है वो आ चुका है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या क्या किया है, इसके अंदर बेसिकली हमने दो डिटेल्स डाली हैं, आउटगोइंग डिटेल जिसको ग्रीन कलर में दिखाया गया है, और येलो कलर में हो गई हमारी इनकमिंग की डिटेल्स जिसको येलो कलर से दिखाया गया है इनकमिंग डिटेल्स को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक भर के दिखाऊंगा मैं आपको। दो एंट्रियां ऑलरेडी हो रखी हैं कि अगर कोई हमने मटेरियल भेजा, मान लो हमने आज की डेट में कोई मटेरियल भेजा, ठीक है, तो यहाँ मान लो 21 तारीख को भेजा या आज हमने भेजा, तो हमने यहाँ डेट सेलेक्ट किया, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पर अपना डेट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये एजिंग दिखाना शुरू कर देता है, ठीक है, कि भैया इस चालान को कटे इतने दिन हो चुके हैं। जैसे 20 दिसंबर को चालान कटा तो इसने दिखा दिया 1, और यहाँ दिख रहा है कुछ नहीं, ब्लैंक आ रहा है, इसका मतलब है ये चालान क्लोज हो चुका है। जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है इसका मतलब यहाँ पर ये चालान क्लोज हो चुका है। तो डिटेल क्या क्या है, अब इसमें मैंने चालान नंबर हो गया 125 मेरा, ठीक है। मैं काट किसको रहा हूँ, मैं ये काट रहा हूँ डी नोवो को, ठीक है। तो मैंने ये सिलेक्ट की यहाँ से पार्टी। अब मैं इसको क्या मटेरियल भेज रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कंप्यूटर मॉनिटर भेज रहा हूँ, ठीक है। कितना भेज रहा हूँ, 1 पीस भेज रहा हूँ। उसके बाद यहाँ ने हमने डाला यूनिट ऑफ मेजरमेंट नंबर्स केजी, ये आप ऐड डिलीट भी कर सकते हो। देन ये किस काम के लिए गया, यहाँ पर रिपेयर कंप्यूटर पार्ट्स, ठीक है। यहाँ से हम रिपेयर कंप्यूटर पार्ट्स पे सिलेक्ट करेंगे तो ये आ गया। तो यहाँ जो है हमारी सारी डिटेल आ गई आउटगोइंग की। आउटगोइंग के अंदर हमने क्या डाला, डेट डाल दिया, चालान नंबर डाल दिया जिस चालान पे हमने भेजा, सप्लायर का यहाँ पर हमने नाम डाल दिया, नाम ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लिए, पार्ट के नाम डाल दिए, नाम ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लिए, क्वांटिटी डाल ली, यूनिट ऑफ मेजरमेंट डाल दिया, प्रोसेस डिटेल डाल दी, ठीक है। फिर आ जाते हैं इनवर्ड वाली डिटेल्स पे। इनवर्ड में जब वो चालान आएगा वापस, ठीक है, सपोज वो 21 तारीख को ही वापस आ गया, ठीक है, वो पार्टी ने जो चालान नंबर भेजा 1245 अपना भेजा, हमने यहाँ पर उसका डिटेल ये डाल दी कि इतनी क्वांटिटी रिसीव हुई और क्वालिटी स्टेटस कर दिया ओके, नोट ओके, कंडीशनली ओके, तो कि ओके है, ठीक है। अगर वो एक बारी में नहीं लौट के आता मटेरियल, 2 बारी में आता तो हम दूसरी वही सेम डिटेल यहाँ पे भर देते हैं।
अब जैसे ही आपने नोटिस किया होगा कि हम यहाँ पर सेंट हमने एक था और जैसे ही हमने यहाँ रिसीव किया तो ये लाइन ग्रीन हो गई। अगर इसको मैं हटा दूं तो यहाँ पे बैलेंस क्वांटिटी 1 आ रहा है। अब जैसे ही मैं इसको रिसीव करूंगा और इसकी ये क्वांटिटी मैच हो जाएगी और ये बैलेंस नील हो जाएगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो जैसे जैसे चालान क्लोज होते जाएंगे वो यहाँ पर ग्रीन होते जाएंगे और यहाँ पे एजी उनकी नील होती जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसको क्या कर रखा है, शीट को ऑटोमेट किया हुआ है। ठीक है, यहां तक आपकी पूरी समरी शीट हो गई। आप इसके अंदर मेंटेन कर सकते हो सारी चीजें। अब इसमें ये सारी चीजें आ कहां से रही हैं, तो हमने ड्रॉप डाउन का टैब बनाया हुआ है जिसके अंदर आप प्रोसेस की डिटेल्स डाल दो तो वो इधर उठ के चला जाएगा। यूनिट ऑफ मेजरमेंट डाल दोगे तो आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट में आ जाएगा। जैसे मैं अगर यहाँ यूनिट ऑफ मेजरमेंट फीट कर दूं, ठीक है, कि कुछ मटेरियल मेरा फीट में भी जाता है तो ये ड्रॉप डाउन में बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाएगा फीट। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जितने भी आपके आइटम के नाम हैं, यहाँ पे प्रोसेस की डिटेल है, ये आपस में इंटरलिंक हैं इस वाली शीट से। जितने भी आप ये ड्रॉप डाउन्स बोलते हैं, इनको ड्रॉप डाउन्स देख रहे हो, यहाँ पर ऐड करोगे बाय डिफॉल्ट यहाँ अपडेट हो जाएगा। ठीक है, देन देखते हैं पेंडिंग चालान अगर हमको देखने हैं तो यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट हमेशा पेंडिंग चालान ही दिखते रहेंगे इस वाली शीट के अंदर। देखो इसके अंदर दिखा रहा होगा जो ये व्हाइट वाला आ रहा है ना, चालान नंबर 124, ठीक है, बैलेंस क्वांटिटी 1, तो यहाँ पर हमें पेंडिंग के अंदर दिख रहा है सेंट क्वांटिटी दिस, रिसीव ये बैलेंस 1। ठीक है, अगर ये हम मान लो ये कंप्यूटर वाला हटा देते हैं कि ये रिसीव नहीं हुआ तो ये भी हमारा पेंडिंग चालान के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको हमने ऑटोमेट किया हुआ है। देन आता है हमारा पार्टी लेजर। तो पार्टी लेजर के अंदर क्या है कि आपको यहाँ से पार्टी सिलेक्ट करनी है। जैसे ही आप ये पार्टी सिलेक्ट करोगे, ठीक है, ये हमने जो ये वाला आइटम है डी नोवो पे भेजा तो हमने यहाँ से डी नोवो को सिलेक्ट किया। तो डी नोवो को सिलेक्ट करते ही ये हमारा क्या हुआ, ये पार्टी लेजर खुल गया। ठीक है, कि भैया ये इससे मेरा ये आइटम गया है या आया है। अब मान लो वीके ट्रेडर्स का देखना है तो यहाँ पे वीके ट्रेडर सिलेक्ट किया तो इससे हमने अभी तक 2 मटेरियल भेजे या रिसीव करे हैं, वो यहाँ पर सारी डिटेल्स आ गई। तो इस तरीके से हमने इसको ऑटोमेट कर दिया है पूरी शीट को कि इसके अंदर आप पूरा डेटा भरते जाओ और आपको डिटेल्स मिलती जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पर एक हेल्प शीट लगाई गई है कि इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज हुए हैं वो फिल्टर फॉर्मूला यूज हुआ है, ड्रॉप डाउन फॉर्मूला का हमने यूज किया है, ड्रॉप डाउन गूगल शीट का यूज किया है, गूगल शीट को कैसे कॉपी करना है, गूगल से एक्सेल में कैसे डाउनलोड करना है, मोस्ट फॉर्मूला जो यूज्ड हैं वो, शॉर्टकट कीज जो है एक्सेल की वो, तो ये सारी चीजें हमने हेल्प शीट में डाल दी हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो यहाँ तक पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही आप लोगों को एक जानकारी मुझे ये देनी है कि अगर आप ये शीट खुद से बना सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है। ये यहाँ आपको पूरा मैंने यहाँ पे डिटेल दिखा दी है, एक एक हेडर, ठीक है, पेंडिंग भी दिखा दी, इसमें बता भी दिया आपको फिल्टर फॉर्मूले का हमने मैक्सिमम यूज किया है पेंडिंग और पार्टी लेजर के अंदर। तो यहाँ से आप सीधा खुद भी शीट को बना सकते हो, मेहनत लगेगी लेकिन आप बनाना खुद सीख जाओगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी है, आप बनाना नहीं चाहते, तो हमने आपकी समस्या का समाधान कर रखा है। हमने आरजीपी चालान और ट्रैक शीट के नाम से ये आपका क्या किया, अपने ऐप के ऊपर जो हमारा ट्रेनिंग पोर्टल है उसके ऊपर हमने ये कोर्स क्रिएट करके डाल दिया है, जिसको बड़े ही वाजिब दामों में हमने रखा है। आप सीधा यहाँ जाओ, ठीक है, जैसे आप बाय करोगे माय कंटेंट्स में जाओगे, आपको ये शीट मिलेगी, यहाँ पर ये लिंक मिलेंगे कंटेंट्स के, वीडियो भी यहाँ पर आपको मिलेंगी। यहाँ से आप अपना फाइल को डाउनलोड कर सकते हो और रेडी टू यूज फाइल है, उसको बस आप अपना डेटा भरना शुरू करो और डेटा मेंटेन करना शुरू करो। दोस्तों आज की डेट में अगर जिसके पास डेटा नहीं है ना तो वो सबसे गरीब आदमी है। अगर आपके पास डेटा नहीं है एज ए फैक्ट्री ओनर या एज ए प्लांट हेड या सीनियर मैनेजर, तो आपसे गरीब कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर। सब डेटा पे ही चल रहा है। चैट जीपीटी का आपने नाम सुना होगा, सब उसके पास क्या है, उसके पास दुनिया जहान का डेटा है, वहां आप डालो, सीएनसी प्रोग्राम भी लिख देता है चैट जीपीटी। मैंने ये भी चेक किया है कि उस पर डाला हमने और उसने हमें सीएनसी प्रोग्राम लिख करके दे दिया। तो किस बेस पे लिख पा रहा है, वो डेटा के बेस पे लिख पा रहा है। ऐसे ही अगर आप अपना पूरा रिटर्नेबल वाला पूरा डेटा मेंटेन करके चलते हो आरजीपी का, तो आपका फायदा क्या होगा इससे? आपका फायदा ये होगा कि मेरा कौन सा आइटम सबसे ज्यादा जो है वो खराब हो रहा है, बार बार एक ही आइटम तो नहीं है जो भेजे जा रहे हैं अंदर वाले बंदे, या एक्चुअल में एक ही आइटम तो नहीं है जिसमें बार बार प्रॉब्लम आ रही है, बार बार रिपेयर के लिए जा रहा है।
प्लस क्या है, इसमें आप जॉब वर्क का भी रिकॉर्ड कर सकते हो। मान लो आप प्लेटिंग वगैरह कराते हो तो किसके सप्लायर पे आपने कब कब क्या क्या माल भेजा और कब कब क्या क्या रिसीव किया, वो यहाँ से आप मेंटेन कर लो, पूरा जॉब वर्क का मेंटेन हो गया। तो इस तरीके से ये आपकी जो कॉस्टिंग है उसको बचा सकता है। आपका जो नुकसान हो रहे हैं जाने अनजाने में, आपको दिखाई नहीं दे रहे, उन चीज़ों को आप यहाँ से बिल्कुल ख़त्म कर सकते हो। जो ऐसी चीज़ें जो लौट के वापस आने होती हैं लेकिन उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, वो सारा मैनेज आप इस सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं। इसी के साथ समाप्त करेंगे वीडियो का। धन्यवाद।